हेलो दोस्तों, क्या आपको चट्टान के बारे में समझ में नहीं आता है? चट्टान का निर्माण कैसे होता है ये आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आज मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा कि चट्टान का निर्माण कैसे होता है और चट्टान कितने प्रकार के होते हैं। ये रॉक्स 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार से रॉक्स होते हैं। सबसे पहला होता है आग्नेय आग्नेयस रॉक, आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान। दूसरा होता है अवसादी चट्टान और तीसरा होता है रूपांतरित चट्टान। अब इसको हम बहुत सरल भाषा में समझेंगे कि ये तो हो गए हमारे 3 तरह के चट्टान होते हैं। अब ये समझेंगे कि आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है। आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है? सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हमारे जो चारों ओर अर्थ में जो भी बड़े बड़े टीले दिखते हैं वो चट्टान कहलाते हैं हमारे। वो कौन से चट्टान होते हैं? अवसादी चट्टान होते हैं। अब आग्नेय चट्टान कैसे बनते हैं? आग्नेय चट्टान ये है ज्वालामुखी का उद्गार। ये क्या है? ज्वालामुखी का उद्गार। अब जो ज्वालामुखी में से लावा निकलता है, गर्म लावा निकलता है, उसको बाहर आने के बाद क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। बाहर आने के बाद उसको क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। तो दोस्तों यही जो मैग्मा होता है वो किसका निर्माण करता है? आग्नेय चट्टानों का निर्माण करता है। आग्नेय चट्टानों का निर्माण मैग्मा के द्वारा होने के कारण ये क्या होते हैं? परतदार नहीं होते हैं। परतदार नहीं होते हैं और क्या होते हैं? रवेदार होते हैं। यानी अगर हम कोई गर्म लोहे को ठंडा करें, उसको चट्टान का रूप दे दें तो उसमें क्या होगी? परतें नहीं होगी, छोटी छोटी परतें नहीं होगी और क्या होंगे? छोटे छोटे कण होंगे जिसको रवा कहेंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया कि ज्वालामुखी लावे से बना चट्टान जो परतदार नहीं होता है और रवादार होता है उसको क्या कहेंगे? आग्नेय चट्टान कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? आग्नेय चट्टान। अब है दोस्तों अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान को समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा? हमारे आसपास जो भी छोटे छोटे चट्टान होते हैं, पहाड़ियां होती हैं, उनको क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान कहते हैं। अब इनका निर्माण कैसे होता है? इनका निर्माण कैसे होता है आप सरल भाषा में समझ सकते हैं। भूस्खलन, भूस्खलन हो गया, भूकंप हो गया, सुनामी हो गई या कोई भी ऐसे, या आग्नेय चट्टानों के टूटने फूटने से जो चट्टान बनते हैं उनको क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान कहते हैं। अब अवसादी चट्टान के अंदर क्या होता है? परतदार होते हैं। ये अवसादी चट्टान क्या होते हैं? परतदार होते हैं और रवेदार नहीं होते। इसी में आप समझ सकते हैं कि ये परतदार होते हैं और रवेदार नहीं होते हैं। अगर कभी भूस्खलन आ गया या भूकंप आ गया, क्या होता है? पेड़ गिरे या कुछ भी गिरा तो दब जाते हैं। दबने के बाद इसके अंदर रह जाते हैं, ये चट्टानों के अंदर ही रह जाते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन से चट्टान में पुराने अवशेष पाए जाते हैं? तो अवसादी चट्टान में पुराने अवशेष पाए जाते हैं। और इन्हीं चट्टानों से क्या निकाला जाता है? जैसे तेल हो गया, खनिज पदार्थ हो गया, ये अवसादी चट्टानों से निकलता है। हमारे पेट्रोल डीजल जो भी है इन अवसादी चट्टानों से ही निकलता है। ये तो हम समझ गए कि अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है। अगला है दोस्तों रूपांतरित चट्टान। अब रूपांतरित चट्टान को समझेंगे। रूपांतरित चट्टानों का जो निर्माण होता है, आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान के दोनों के टूटने फूटने से जो चट्टान बनता है उसको क्या कहेंगे? रूपांतरित चट्टान। इतना ही समझना आप कि इन दोनों के टूटने फूटने से। कब टूटेंगे? कभी भूकंप आया, सुनामी आई या कोई भी प्राकृतिक आपदा आई तभी टूटेंगे। इनके टूटने से जो चट्टान का निर्माण होता है उसको क्या कहेंगे हम? रूपांतरित चट्टान। अब जैसे रूपांतरित चट्टान की पहचान कैसे करेंगे? रूपांतरित चट्टानों के अंदर जैसे क्या निकलता है? सीसा, सेल खड़ी और अन्य खनिज पदार्थ, जैसे
जो भी हम खनिज पदार्थ, यहाँ से कोयला वगैरह जो भी निकलता है, सब कहां से निकलता है? रूपांतरित चट्टानों से। तो दोस्तों आपको चट्टान समझ में आ गया होगा, आग्नेय चट्टान, अवसादी और रूपांतरित चट्टान। ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में बताया है, आपको शॉर्ट में समझे हैं। अगर इससे डिटेल में आपको समझना होगा तो कमेंट में आप जरूर बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। आपको और डिटेल में समझाना है तो मैं आपको आगे वीडियो में समझाऊंगा।